तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। जो किलर पीटर मांगा है वो 64 और 65 चैप्टर आ गया है, यानी कि 64 चैप्टर और 65 चैप्टर आ चुका है और मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ही वीडियो में। तो गाइस, अपना प्यार सपोर्ट लाइक शेयर जरूर से करें। चलिए शुरू करते हैं। जिससे वो राफेल की कमजोरी ढूंढ सके और तब तक मुझे पीटर की एक्टिंग करनी हो। जो मोटू होता है वो एक पंच साइमन की ओर बढ़ा देता है, जिस पंच मतलब वो अपने मन में सोचता है सच में इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और यार इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और साइमन अपने मन में सोचता है मैंने जितना भी रूमर सुना था वो इससे कहीं ज्यादा है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा ही है। तो इन लोगों ने इसी स्ट्रेंथ से पूरे महाद्वीप को एकजुट किया था और जो साइमन हो चुका होता है, जिससे ये मोटू कहता है सच में बहुत मैं तुम्हारी मूवमेंट को अपनी आंखों से देख ही नहीं पाया, बट पंजा खराब है। तो सिर्फ वो एक छोटी सा कहकर वो बहुत तेजी की स्पीड से हमारे साइमन की ओर बढ़ जाता है। फिर अब पर लोग जाओ पीटर ऐसा। उसी समय एक कुछ देखकर शौक हो जाते हैं। इसी बात से जो साइमन की तलवार होती है वो चल मोटा अपने मन में सोचता है क्या क्या सच में दिया, और दिखाया जाता है उसका जो गाल होता है उस पर कट लग। मन में सोचते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसकी जो स्वॉर्ड है वो तो टूटी हुई है। जिसके रिप्लाई में जो साइमन होता है वो कहता है डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये समय डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं है। जिससे सुनकर जो मोटू होता है वो कहते हैं अब तुम्हारे जितने भी दांत बचे हैं वो यहाँ पर टूट जाएंगे। साइमन होता है वो हंस पड़ता है वाह बहुत फनी, लेकिन मोटू को और जो साइमन होता है वो बहुत डेविल से हंसी दे रहा होता है। जो साइमन होता है यार वो बहुत ज्यादा ही मतलब रटपिट अपने मोटू को और एकदम चैन से यहाँ पास आके हंस रहा होता है। और मोटू क्या उसने स्वॉर्ड से हमला नहीं किया, उसने सिर्फ अपने म्यान से, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो जो अपना साइमन होता है यार वो स्वॉर्ड का यूज ही नहीं किया, उसने सिर्फ अपना जो स्वॉर्ड का म्यान है उसका ही यूज किया। और कहता है आखिर तुम्हारी गई, अगर तुम ऐसे ही मुझसे लड़ोगे तो सच में यार ये बुड्ढा बहुत ज्यादा कमीने कहीं के कॉन्गो ब्रदर्स। जिसे सुनकर जो मोटू लोग होते हैं वो कहते हैं क्यों ना कट जाए, बट वो हमेशा टाइगर रहते हैं। तो फिर अब हमें अपने फुल पावर ऐसा करके वो अपने पोज में आ चुके होते हैं। और जिसे देखकर जो अपना साइमन होता है वो थोड़ा सा चौंक हो जाता है और उतने सेकंड में ही उस पर बहुत ज़्यादा ही हमला कर देते हैं। और अपने मन में सोचता है साइमन ये पहले से बहुत ज़्यादा ही फास्ट है और अगर इनका जो अटैक मुझे लग गया तो फिर, और इसका जो अटैक है वो शायद लग भी चुका होता है यार दीवार के टुकड़े टुकड़े। लोग कहते हैं तो हमारी पावर कैसी लगी छोटी सी, बस इतना कहते ही जो साइमन होता है वो फिर से अपने तलवार की म्यान से इन पर हमला कर देता है और कहता है अगर मुझे एक भी हिट लगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक हो सकता है। हालांकि मैं इनके मूवमेंट को दिन पे स्ट्राइक कर रहा हूँ, लेकिन देखने वाली ये बात है कि इन पे नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों, आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। और जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं वो आगे बढ़ चुके होते हैं इसको मारने के लिए। और जो साइमन होता है वो अपने मन में सोचता है नहीं नहीं ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। और फिर बताया जाता है यार ये साइमन के द्वारा कि मैं अगर इसको जितना ज़्यादा मार रहा हूँ ये उतने ज़्यादा ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हालांकि मैं ब्लेड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ बट मियान का यूज़ पता चल गया है कि उससे कोई भी असर नहीं हो रहा है। जो मोटू होता है वो 1000 बार भी क्यों ना स्नैप करो, बट अगर तुम एक बार भी मेरे तब तुम्हारी जितनी भी हड्डियाँ पसलियाँ हैं वो सब के सब। इसके रिप्लाई में साइमन कहता है आखिर तुम्हें क्यों लग रहा है पागल कि तुम मुझे पकड़ पाओ। कहता है ओह लगता है तुम इसे भूल गए। और यार उसी समय जो साइमन होता है वो किसी चीज को देखकर शौक हो जाता है और यार जो मोटू होता है वो निकाल लिया होता है अपने हथियार को। आई डोंट नो कि इसे अब क्या कहता हूँ, अब वो निकाल लिया होता है और कहता है तो इसके बारे में क्या विचार है। और यार जो मारा होता है मोटू ने वो भाई डायरेक्ट हिट पड़ा होता है हमारे साइमन को, जिसका इम्पैक्ट देख सकते हो। साइमन की भी फेस पे प्रेशर आ गया है और ये कहता है कोई मैटर नहीं करता कि आखिर तुम कितने ज्यादा ही ग्रेट हो, लेकिन आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक तलवार की म्यान से तुम मुझे मार पाओगे। और जो हमारा साइमन होता है यार वो यार मतलब अब समझ जाओ कितना खतरनाक इम्पैक्ट होता है। उसका जो हाथ होता है वो भी टूट जाता है यहाँ पास और कहता है बस मुझे अपना फोकस बनाए रखना है। और जो दोनों मोटू होते हैं वो कहते हैं ब्रदर ऐसा लग रहा है कि आज पीटर का अंत होने वाला है। और चलते चलते कहते हैं आखिर तुम अब इतना ज्यादा हेसिटेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि थी खड़ी है। और मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीटर, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हम दोनों भाई आज परफेक्ट तरीके से डिसाइबल बन जाएंगे। और जिसके रिप्लाई में जो पीटर होता है वो साइमन होता है वो कहते हैं थैंक यू तो मुझे तुम लोग का करना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पास आने के लिए मजबूर कर दिया है। और जो साइमन होता है वो यार एक नाइफ को निकाल दिया होता है, जिसे देखकर जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं यार वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं बिहांस और नाइफ में मुझे तो कुछ भी अंतर नहीं लग रहा है, आखिर तुम क्या सोचकर इसे बाहर निकाले हो, आखिर ये क्या कर सकता है। जिसके रिप्लाई में जो साइमन होता है वो कहता है ओह ये क्या कर सकता है छोटी सी नाइफ, तुम बस मुझे देखो कि आखिर जब मेरे हाथ में अगर ब्लेड आ जाए
तब मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बंदा कहता है रुको, अगर तुम क्या करने की सोच रहे हो। फिर यार हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। पहले तो ये शांत था, बट उसी समय बहुत तेज मतलब शॉक समझ लो वो निकल रहा था यहाँ घर के अंदर से, जिसका मतलब साफ है कि जो साइमन है यार वो बस इतना सा छोटा सा नाइफ लेकर उस पूरे घर को तोड़ दिया। अब यार मैं कंपेयर नहीं करूंगा, अब तुम लोग खुद देख सकते हो कि भाई साइमन ने क्या कर दिया। बैक टू टॉपिक, जो मोटे लोग होते वो कहते अरे यार हम पागल थे, ये बंदा पहले से ही हमारी गर्दन पे नहीं इस घर को निशाना लगा रहा था। और जो साइमन होता है वो कहता है तो आखिर मेरे हाथ में जब ब्लेड आया तब तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। और यार जो घर होता है वो लिटरली पूरी तरीके से टूट गया होता है, जिसमें से इन दोनों का आवाज आता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। और जो साइमन होता है वो यार यहाँ से चला जाता है और कहता है जैसा कि तुमने कहा था ब्रदर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ टाइम निकाल लिया, बट मेरे लिए यहाँ रुकना बहुत ज्यादा ही खतरेदायक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहता तो मैं उन लोग को पता चल जाता कि मैं असली पीटर नहीं हूँ। और अगर देखा जाए इन दो बंदों की तरफ तो ये सच में ये कोई नॉर्मल पीपल तो नहीं थे। इतना क्या कह रहे सीन शिफ्ट होता है इन मोटू भाइयों की ओर, और वो यार बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं अपने आप से बहुत ज्यादा ही लानत है। फिर यार इसके बाद एंट्री होती है हमारे सेक्ट लीडर मिस्टर थेडियस की, और एक मोटू कहता है पता है हमने उस पीटर या कहें कि मछली को अधमरा कर दिया है, यानी कि हमने उसको आधा मार दिया है, वो मेरे ख्याल से ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। और वैसे भी आप तो बहुत ज्यादा ही लेट है, तो आप आधी खाई हुई फिश को खाना पसंद करेंगे सेक्ट लीडर, या फिर हम लोग ऐसा सोचें कि आप उस फिश को अब नहीं खाना चाहते। इस मोटे का कहने का मतलब यह है कि यार हमने पीटर को मार दिया, अधमरा कर दिया, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और वैसे भी सेक्ट लीडर आप तो अभी पहुंचे हैं, अब आप में इसका कोई हाथ नहीं होना चाहिए क्योंकि हम पीटर को पकड़ेंगे। जिसके जवाब में ये कहता है अपना थेडियस, ओह मैं समझ गया, मैं यहाँ पर लेट था। और रही बात खाने की, तो यार तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जूठे चम्मच से कभी भी किसी का खाना नहीं खाता। और अपने मन में सोचता है तो ये बिल्डिंग टूट चुकी है तो इसका कारण सिर्फ वो पीटर है। और अपने मन में सोचता है एक मिनट रुको, आखिर जो कॉन्गो ब्रदर्स हैं उनके फेस में जितने भी घाव और चोटी आई हैं उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो स्वॉर्ड से मारा गया है, उसे ऐसा लगता है कि उसे जो स्वॉर्ड है उसके म्यान से मारा गया है। तो इसका मतलब क्या है, आखिर जो पीटर है वो क्या इंटेंशन लेके यहाँ आया था, आखिर उसका ओरिजिनल मकसद क्या है कॉलोन हेल पे, वो अपने मन में ऐसा सोचता है। फिर यार जो सीन होता है वो पीटर की ओर शिफ्ट होता है, वो हमें बताता है जो कॉलोन हेल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थेडियस है। तो मेरे ख्याल से जो राफेल की कमजोरी है वो इस घर के अलावा और किसी में नहीं होगी। इतना कहकर वो खोलने के लिए हाथ को अपने आगे बढ़ा लेता है, बट उसी समय उसको कुछ बातें याद आती है पुरानी, जिसमें जो अपना थेडियस था वो कहता है मैं इसको नहीं खोलता क्योंकि मेरी माँ की जो खुशबू है वो गायब हो जाए, ऐसा करके अपने मन में सोचता है। फिर वो अपने आप से कहता है तो एक ऐसा घर जहाँ पर थेडियस रहता है, और उस घर में एक अलमारी जहाँ पर एक कुंडल भी नहीं है, आखिर वो थेडियस है, वो यहाँ पर अपना वीकनेस को आखिर क्यों ही छुपाएगा, क्या सच में मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। फिर यार सीन कुछ देर बाद शिफ्ट होती है, जो पीटर होता है वो साइमन से बात कर रहा होता है। साइमन कहता है आखिर तुम और कितना देर लोगे, जिसके जवाब में जो पीटर होता है वो कहता है थैंक यू साइमन, तुम्हारी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत अच्छी तरह से पूरा हुआ, तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और आमने सामने मिलकर बात करते हैं। और वैसे तुम यहाँ से सुरक्षित तो बाहर निकल पाए ना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये जगह बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। और यार जो थेडियस होता है वो गुमनाम बादशाह की तरह सोचते सोचाते आता है और अपने मन में और सोचता है चलो एक बार और सोच लेता हूँ आखिर क्या हो सकता है। फिर यार जो थेडियस होता है वो अपने मन में सोचता है पीटर का जो इंटेंस था वो था कि आखिर मुझे पकड़ो, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों चाहता था, आखिर वो ऐसा क्यों चाहता है कि हम उसे जाके पकड़ें। और अपने मन में सोचता है आखिर अगर मैं पीटर की जगह होता तो क्या करता, क्या ऐसा हो सकता है कि पीटर हमें झांसा दे रहा हो और वो उसे जो चीज़ चाहिए वो ले गया हो। तो फिर यार वो चला जाता है अपना किम के पास, मतलब पीटर के पास। और जो पीटर होता है वो कहता है ओह तो तुम आ गए थेडियस, जिसके जवाब में जो थेडियस होता है वो कहता है आखिर मैं अपने दोस्त को इतना ज़्यादा इंतजार कैसे करवा सकता हूँ, और आखिर तुम आखिर किससे फ़ोन में बात कर रहे हो। जिसके जवाब में पीटर कहता है ओह कोई नहीं, ये तो बहुत दूर की दोस्त है, बहुत समय पहले बात किया था। जिसके जवाब में थेडियस कहता है ओह मैं देख सकता हूँ, बाय द वे ये तुम्हारा दोस्त है ना, और वैसे भी देखा जाए तो हम दोनों भी दोस्त हैं, तो जो तुम्हारा दोस्त है वो मेरा दोस्त है। जिसके जवाब में पीटर कहता है हाँ ये बात तो सही है। फिर यार जो थेडियस होता है वो उससे उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है तो फिर दिखाओ मुझे तुम्हारा फ़ोन, मुझे भी हाय हेलो करने दो। जिसके जवाब में पीटर कहता है अरे तो मुझे थोड़ा इंट्रोड्यूस तो करने दो कि कौन है कहाँ से, ऐसा करके। फिर यार थेडियस कहता है बस शांत रहो चुपचाप रहो, और फ़ोन पे कहता है हेलो बिग ब्रदर, आखिर तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो यार चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो थेडियस होता है वो हमारी किम को कह रहा होता है किम आखिर तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा फ़ोन ले लिया है या फिर कोई और कारण है। और फ़ोन से आवाज़ आती है आखिर तुम अब बोल क्यों नहीं रहे हो। और थेडियस अपने मन में सोचते हैं क्या सच में जैसा कि मुझे उम्मीद थी
पीटर के साथ किम का कुछ संबंध है? किम कुछ तो बोलो। फिर फोन से आवाज आती है, नहीं उसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था क्योंकि तुम ही मेरे सामने हो और अब बचना कठिन हो जाएगा। और इस बात को सुनकर यार जो थेडियस होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और अपने मन में सोचता है सच में तो ये पीटर के साथ मिला हुआ है। फिर फोन के अंदर से आवाज आती है कि तो पैकेज कैसा है, क्या आप इस पैकेज को खरीदना चाहते हैं कि नहीं चाहते, मुझे जल्दी से बताओ। फिर यार जो थेडियस होता है अपने मन में सोचता है क्या क्या खरीदने की बात कर रहे हैं आखिर ये, आखिर पैकेट इसका क्या मतलब है। फिर यार जो किम होता है वो भी अपने स्टाइल में बताता है, ओह जल्दी बताओ क्या तुम सच में टाइल्स को खरीदने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। फिर थेडियस अपने मन में सोचते हैं क्या ये टूटे हुए टाइल्स की बात कर रहे हैं कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। फिर जो किम होता है वो कहता है मैं सोच रहा था कि इस टूटे हुए टाइल्स को बदलवा दूं, और अरे हाँ तुमने पीटर को पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया। जिसके जवाब में थेडियस कहते हैं और मुझे पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई जिसके कारण जो पीटर था वो यहाँ से चला गया। किम कहते हैं हाँ और ऐसा हो भी सकता है कि मैंने सुना था कि जो पीटर है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है तो इसलिए वो यहाँ से चला गया होगा। तो फिर ठीक है चलो हम भी यहाँ से चलते हैं, अभी हमें तैयारी भी तो करनी है। जिसके जवाब में थेडियस कहता है ओ हाँ तैयारी हाँ हाँ हमें करनी है। फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा ये शर्मिंदगी महसूस करता है। फिर यार सीन शिफ्ट होता है जो राफेल होता है उसकी तरफ। राफेल कह रहा होता है तो जो कॉन्गो ब्रदर्स थे उन्होंने अपने आंखों के सामने पीटर को खो दिया, क्या सच में उस बुड्ढे को पकड़ना इतना खतरनाक है, वो एक जिंदा लाश की तरह है लेकिन फिर भी वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो आखिर पीटर क्या चाहता है, वो मेरी कमजोरी जानना चाहता है। तो ठीक है फिर अब मैं बुलाऊंगा डेविल को, और यार ये डेविल कौन है वो हमें आगे पता चलेगा किसे बुलाने की बात कर रहे हैं। और कहता है तो अब कॉलन हिल के लिए अब कोई भी समय नहीं है। फिर यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है हमारे थेडियस की ओर। वो छत छत के रूपटॉप पे आराम से बैठा हुआ होता है। उसी समय जो पीटर होता है वो कहता है तो थेडियस क्या तुम ठीक हो। फिर थेडियस भी कहता है ओह तो तुम आ गए, रुको आखिर वो क्या है। फिर यार वो पीटर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है जब मैंने तुम्हारा फ़ोन पकड़ा तो शायद तुम्हें दुख हुआ होगा। फिर पीटर कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर यार वो अपने आप से गिल्टी फील करके सॉरी कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा ही सॉरी फील है किम। जिसके रिप्लाई में जो किम होता है वो कहते हैं देखो अगर तुम्हें सच में कुछ हेल्प करने तो यार मुझे कोई क्लिनिक बता दो, अगर सच में मुझे कोई गंभीर चोट आ जाती है तो मैं घायल हो जाऊंगा तो मैं वहाँ पास तुरंत चला जाऊंगा। फिर यार जो थेडियस होता है वो क्लिनिक का नक्शा बनाने लग जाता है और कहता है देखो ये रहा, तुम्हें लग भी जाए तो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाना है जिसके कारण तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आएगी। फिर यार जो सीन होता है वो कुछ समय पहले शिफ्ट होता है। जो थेडियस होता है वो किसी से कहता है इसे एक बार फिर से कहो, क्या अब समय नहीं है। और ये बात ही किसी और से नहीं कॉन्गो ब्रदर से कह रहा होता है। कॉन्गो ब्रदर्स कहता है ओह ये कैसे, ऐसा लगता है बॉस जैसे बॉस ने तुम्हें ये बातें बताई नहीं है। और मोटू हंसकर कहता है इसका मतलब साफ है कि जो कॉलोन है वो जल्द ही टूट कर बिखर जाएगा। थेडियस कहता है इम्पॉसिबल, बॉस को गवर्नमेंट से बात करके उसे रोकना चाहिए। फिर यार मोटू कहता है पता है बॉस इस स्थान को नष्ट करने की सरकार की बहुत बड़ी इच्छा है, पता है बॉस ग्लोरी के लिए भी इसको रोकना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और हाँ अगर सच में कॉलोन हिल को बचाना है तो आपको शायद पीटर को पकड़ना चाहिए और जो अपना बॉस है उसे सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए जिससे जो बॉस है वो खुश हो जाए, जिससे वो कॉलोन हिल को बचा ले। तो क्या तुम अब भी पीटर को पकड़ने में सक्षम नहीं हो? हाँ हाँ लेकिन बॉस आप घबराना नहीं, पीटर को पकड़ने के बाद हम कॉलोन हिल की तो देखभाल करेंगे, लेकिन उसका क्या, आखिर जब डेविल यहाँ पास आएगा तब उससे कौन बचाएगा। फिर यार जो सीन होता है वो प्रेजेंट टाइम में आता है। जो अपना किम होता है वो कहता है ये तो बहुत अजीब है लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगा कि तुम ये सिर्फ अपनी माँ के कारण कर रहे हो, क्या कोई और कारण है। फिर थेडियस कहता है वो एक बकवास कारण है। तो जब तुम्हें पता है उस व्यक्ति को कॉलोन डेविल कहा जाता है और मुझे कॉन्गो ब्रदर से कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन मुझे वह आदमी बस उससे ही बचाकर कॉलोन हेल को रखना है। फिर जो किम होता है वो कहता है ठीक है अगर तुम्हें लगता है कि मुझे बताना चाहिए डेविल के बारे में तो तुम मुझे बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं नहीं पूछूंगा इसके बारे में। फिर अपना थेडियस कहता है नहीं किम ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हें भी ये बात जाननी चाहिए जो लोग जो समान भूमि पर घर बनाते हैं। फिर यार हमें सीन शिफ्ट बहुत समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब कॉलोन है बहुत पुराना था, खंडरों का एक क्षेत्र था। पता है एक ऐसा जगह था जिसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होता था, वो सब यहाँ पास आते थे और हम एक साथ सब अच्छे से रहते थे। मैं और मेरी माँ बहुत ज़्यादा ही खुश थे और जो चाचा की जो टोंगलों की दुकान थी वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आती थी और हम लोग हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहते थे। मुझे लगता था कि हम सब ऐसे ही हमेशा मुस्कुराकर अपनी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ये मुस्कुराहट तब तक थी जब तक। फिर यार हमें दो पैनल दिखाया जाता। पहला पैनल में तो पहले सब हंसी खुशी थे यहाँ पर रहते थे, लेकिन सेकेंड पैनल में सब कुछ तबाह हो गया, हर जगह से ब्लड ही ब्लड था।
और फिर हमें थेडियस की माँ को दिखाया जाता है जो कि छाता पकड़ थेडियस को भी रास्ते में छोड़कर चली गई होती है। और जो थेडियस होता है यार वो रोड के किनारे छाता पकड़कर बैठा हुआ होता है और हमें बताता है कि मैंने बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन जो माँ थी वो वापस नहीं आई, क्योंकि गाँव में हमेशा चाचा मेरा ख्याल रखता था, इस कारण से मैं उनके साथ खुश रहने लग गया। बट ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी, उसके बाद समस्या आने लग गई। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा कहता है, ओह अद्भुत दुकान का अद्भुत मालिक। फिर जो थेडियस के चाचा होते हैं वो कहते हैं, हाँ आप कहाँ से हैं और मैंने तो आपको पहली बार देखा है। फिर वो कहता है, तो पहली बार देखने वाले बंदों को तुम पकौड़े नहीं खिलाते क्या? फिर ये कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है आपको क्या चाहिए? फिर यार हमें थेडियस बताता है वो आदमी अचानक से कॉलोन आया और हम उसे कहते हैं डेविल। फिर हमें उसका फेस दिखाया जाता है जो कि कहता है, मैंने सुना कि यहाँ के पकौड़े बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। और थेडियस बताता है वो एक राक्षस है जो कि विदेश से आया है। फिर यार देखते ही देखते वो जो थेडियस है उसका एक चाचा का हाथ काट देता है और दूसरे को मारने वाला होता है और वो अपनी मदद के लिए हेल्प करता है। और जो थेडियस होता है छोटा थेडियस वो बस चुपचाप डरा सहमा देखता रहता है और कहता है मैं ये नज़ारा कभी भी नहीं भूल सकता। उस दिन वो आया था, वो था एक डेविल जो कि कह रहा था कि अब से कॉलोन मेरा है। फिर हमें थेडियस के माध्यम से बताया जाता है कि हालांकि गांव के जितने भी लोग थे वो सब एकजुट हो गए उस राक्षस को मारने के लिए, लेकिन वो डेविल सबके ऊपर भारी पड़ गया, सबको बहुत खतरनाक तरीके से मार रहा था। लेकिन सबसे पागलपन की हरकत तो तब हुई जब उसने सभी आदमी को जान से नहीं बल्कि सबके हाथ को अलग कर दिया और सबको विकलांग बना दिया। मैं उस समय छोटा था, मैं बस अपने मन में सोचता था कि अगर मैं ऐसी रहा तो मैं भी मारा जाऊंगा। मुझे उस डेविल से बहुत आगे निकलना है ताकि एक ना एक दिन मेरी माँ यहाँ कॉलोन में जरूर वापस आएगी और कॉलोन को बनाए रखने के लिए मुझे उस डेविल से ज़्यादा ही ताकतवर होना पड़ेगा। फिर यार वो चला जाता है जो भी डेविल था उसका लाइब्रेरी में और वो अपने मन में सोचता है, वो हमेशा अपने हाथ में किताब रखता है, इसका मतलब है कि उन किताबों में कुछ न कुछ रहस्यमय शक्ति है जिसके कारण से वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, वो पक्का यहाँ पास होगा। फिर यार जो थेडियस होता है छोटा वाला वो खोज ही रहा होता है, उसी समय पीछे से एक बंदे को, आखिर तुम यहाँ पास क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर जो छोटा थेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जो डेविल था वो कहता है, आखिर तुम मेरी लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? मेरी मार्शल आर्ट्स की पुस्तक, आखिर तुमने इसको क्यों पकड़ा है? क्या तुम सच में मार्शल आर्ट्स सीखना चाहते हो? जिसके जवाब में जो थेडियस होता है वो भी कहता है, हाँ हाँ मैं भी आपकी तरह मजबूत इंसान बनना चाहता हूँ। मेरे जो चाचा थे उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर थे, इसलिए मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। फिर ये कहता है, क्या तुम्हारे पिता? वो तो अब नहीं है। जिसके जवाब में थेडियस कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? फिर यार जो डेविल होता है वो यार जो लिटिल थेडियस होता है उसे 1 लाख कस के मारता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम उस किताब को देखोगे और सीख जाओगे? तुम सिर्फ एक कूड़ा हो, कूड़ा जो कि सिर्फ चोरी करना जानता है। तुम्हारा जीवन सिर्फ व्यर्थ है और कुछ भी नहीं, और वैसे भी तुम्हारे पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है। ऐसा करके उसे मारकर छोड़ देता है और कहता है, अगर तुम सच में और दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और थेडियस अपने मन में सोचता है, मैं तुम्हें एक दिन दिखाऊंगा। वो यार पकड़ चोरी करके रख लिया होता है अपने पेट के अंदर और कहता है, एक दिन मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा। फिर यार जो थेडियस होता है वो कहता है, मैंने बिना समय बर्बाद किए ही जो अपनी ट्रेनिंग थी उसको शुरुआत कर दी थी। मैं जितना हो सके मैं अपना ट्रेनिंग करता था, भले ही मेरी जो ब्लड है वो रुक क्यों ना जाए, सूख क्यों ना जाए, जो मेरी हड्डियां हैं वो टूट ही क्यों ना जाए, लेकिन मुझे सिर्फ स्ट्रांग बनना था। इसलिए मैंने जी जान लगा दी और फिर मैं बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन गया था। फिर कई सालों की ट्रेनिंग के बाद जब मैं वापस कॉलोन में लौटा तब मैंने देखा कि जो डेविल था वो वहाँ से चला गया था और एक दस्तावेज छोड़ चुका था और वो था कॉलोन को नष्ट करने का आदेश। फिर यार हमें कुछ पुलिस अफसर को दिखाया जाता है और वो लोग जितने भी लोग थे यहाँ पास उन सबको बंदी बनाकर यहाँ से ले जा रहा था। फिर जो थेडियस होता है वो बताता है वो कॉलोन को सरकार को बेचना चाहता था, इसलिए वो यहाँ आकर कॉलोन को हेल बना दिया। फिर यार हमें दिखाया जाता है जो थेडियस होता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा होता है शांत कराने के लिए, और सीन देखकर पता चल गया होगा कि जो थेडियस है वो आखिर कितने गंदे तरीके से इन पुलिस वालों को मारा होगा। बैक टू टॉपिक, जो थेडियस होता है वो कहता है, सब कुछ खत्म हो गया, अब और लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और मेरे पास अब जीने का कोई भी कारण नहीं था। और उसी समय एक रोशनी की किरण मेरे पास आई और वो और कोई नहीं राफेल होता है। वो कहता है, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा क्योंकि गवर्नमेंट से मेरे अच्छे खासे रिश्ते हैं, अगर तुम मुझसे अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर लेते हो तो यार मैं तुम्हें कॉलोन को वापस दे दूंगा। जिसके जवाब में जो अपना थेडियस होता है वो कहता है, आखिर मैं तुझ पर विश्वास कैसे करूँ? फिर ये भी कहता है, विश्वास, देखो विश्वास करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम मेरी कुछ शर्तों को पूरा करते हो तो मैं तुम्हें बिना किसी कारण के कॉलोन हिल को वापस दे दूंगा। और राफेल कहता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा ही प्लान है, तुम्हारा काम सिर्फ यही होगा कि तुम्हें सिर्फ तुमको मुझे अपनी ताकत देनी पड़ेगी। जिसके जवाब में थेडियस कहता है, मुझे उस पर कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन
अगर ऐसा करने से मुझे मेरा घर वापस मिल जाता है तो फिर मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। फिर यार ये जो कहानी थी वो हमारे किम को थेरियस सुना रहा होता है। फिर जो किम होता है वो कहता है, ओह तो अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, तो यही कारण है कि तुम पीटर को पकड़ना चाहते हो। फिर यार ये कहता है, हाँ ब्रदर किम यही कारण है। और कहता है, मैं अब पीटर को पकड़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो पीटर है वो अब कहाँ दिखाई देगा और अब से ये सब खेल ख़त्म हो जाएगा।